Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से। और इस क्वेश्चन में हमें दो तरह के कंसेप्ट काम में लेने हैं। एक तो हमें यूज लेना है ओम्स लॉ और दूसरा हम यूज में लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वाले पार्ट को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, ये डायग्राम हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से उस सर्किट के जो इस क्वेश्चन के साथ हमको दिया हुआ है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ हमें दी हुई है एक बैटरी और इस बैटरी का ईएमएफ हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के अंदर लगा हुआ है। यहाँ 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3। R1 जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दी हुई है 7.2 ओम, जबकि R2 और R3 के रेजिस्टेंस, अब आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में लगे हुए हैं। R2 की वैल्यू है 8 ओम और R3 की वैल्यू है 12 ओम। तो मैं अगर सबसे पहले वाले पार्ट को सॉल्व करना चाह रहा हूं जहां मुझे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहां ये रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्टेड है। और रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्टेड है ये देखने का तरीका होता है कि हम सर्किट में करंट को फ्लो कराएं। मान लीजिए इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होने वाली करंट है I, इसे हम सर्किट की टोटल करंट भी कह सकते हैं। ये करंट रेजिस्टेंस R1 में से फ्लो होगी, R1 से ये आगे बढ़ेगी और फिर ये जो मेरा नोड है N1, इस N1 नोड के ऊपर आके ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी। हम अज्यूम कर लें कि R2 रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट है I1 और R3 रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट है I2। तो I1 करंट फ्लो होगी R2 से और I2 करंट होगी फ्लो R3 से। ये दोनों करंट आके और इस नोड N2 के ऊपर वापस ऐड हो जाएंगी और हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक वापस से करंट मिलेगी I। तो हम देख सकते हैं कि इस N1 पॉइंट के ऊपर आके करंट दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसका मतलब ये दोनों ब्रांचेस यहाँ पैरेलल में हैं। तो सर्किट के इस पार्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का और सबसे पहले हम निकालते हैं इस पार्ट का जहां दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस, और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इसके मैं मान लेता हूं R4। तो मेरे पास फॉर्मूला होगा R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। हम अगर यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो R2 की वैल्यू हमें दी हुई है 8, R3 की वैल्यू हमें दी हुई है 12 और R2 की वैल्यू अगेन 8 और R3 की वैल्यू आपके पास है 12। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4.8 ओम। इस पार्ट को तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जिसको हमने R4 लिया है, ये सीरीज में है R1 के साथ। तो मैं अगर अब इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं तो मुझे इस R1 को ऐड करना पड़ेगा R4 के साथ। तो R1 की वैल्यू हमें दी हुई है 7.2 ओम और हमने यहां वैल्यू निकाली R4 की 4.8 ओम। तो 0.8 और 0.2 ये हो गया 1, तो 4 की जगह मैं इसको लिख सकता हूं 5 और ये हो गया +7। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई वो आ गई 12 ओम। तो R इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया जिसमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 ओम। अब सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट, और टोटल करंट का मतलब हुआ कि मुझे कैलकुलेट करना है I और मुझे EMF ऑलरेडी गिवन है। तो मैं अगर सेकंड पार्ट को यहां सॉल्व करता हूं और मुझे कैलकुलेट करना है I, तो मैं ओम्स लॉ को अप्लाई करूंगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट,
V अपॉन R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू मुझे दी हुई है 6 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास है 12। 6 अपॉन 12 हम कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू होगी 0.5 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट में हमने सॉल्व कर ली वैल्यू I की। इसके बाद थर्ड पार्ट में मुझे सॉल्व करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, और अगर मुझे R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है V1। तो मैं अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो अगेन मैं यूज करूंगा ओम्स लॉ को। तो मैं यहां लिखूंगा V1 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय इस R1 रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट है I। तो मैं अगर इस R1 को मल्टीप्लाई करता हूं I के साथ तो R1 की वैल्यू मुझे दी है 7.2 और करंट हमने निकाली है 0.5। तो हम ये कह सकते हैं कि 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो 7.2 का मैं हाफ करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 3.6 वोल्ट। तो इस तरह से हम इस V1 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने दो तरह के कंसेप्ट यूज किए। हमने कंसेप्ट यूज किया ओम्स लॉ का, साथ में हमने कंसेप्ट यूज किया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।